हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? एक कोई भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की, और इसका हम ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और एलिमेंट्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। दैट इज लेट A इज इक्वल टू Aij, कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, देन ट्रांसपोज ऑफ A, जो ट्रांसपोज ऑफ A होगा उसका ऑर्डर जो होगा इज एन n/m मैट्रिक्स सच दैट उसका ऑर्डर n/m होगा। A ट्रांसपोज Ij इज इक्वल टू Aj, मतलब जैसे कोई एलिमेंट A12 है तो ट्रांसपोज करने पर वो एलिमेंट A21 बनकर आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये निकलता है कि ट्रांसपोज में सिंपल ये समझो कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। दैट इज ए ट्रांसपोज इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स एंड इट्स कॉलम्स इनटू रोज। एक एग्जांपल देखो, सिंपल समझ में आ जाएगा। जैसे ए कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो। तो 1 2 3 यहाँ पर रो है, ये 1 2 3 कॉलम में बन गया। ऐसे 4 5 6 ये रो है, कॉलम बना दो 4 5 6 8 9 10 8 9 10। तो आपको सिंपल करना क्या है, रो को कॉलम में चेंज इंटरचेंज, मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें लर्न होनी चाहिए, तो आपको भी लर्न करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट इज डबल टाइम्स अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा से आ जाती है। जैसे a इज इक्वल टू, अगर आपने a इज इक्वल टू 2/2 की कोई मैट्रिक्स एज्यूम कर ली, 2 1 3 2, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? 2 1 3 2, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक, तो इसका दोबारा से अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा, ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, तो देखो कितना आएगा? 2 3 और 1 2 2 3 1 2। तो देखो ये जो ये जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है ए के इक्वल आया है, वो भी 2 1 3 2 था और ये भी 2 1 3 2 है। तो यहाँ पर यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, let A and B are two of the same order matrices। ठीक है, A और B दो मैट्रिक्स हैं जिनका सेम ऑर्डर है। A प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस बी हो सकता है, इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज की। क्लियर? एंड थर्ड प्रॉपर्टी, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, एंड k इज ए स्केलर, k कोई भी स्केलर है, तो हम k A ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करें और तब ट्रांसपोज लें तो k A ट्रांसपोज की इक्वल होता है। इसका सेंस समझिए कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 2 इंटू ए किया, तो ये 2 इंटू ए करेंगे तो 2 4 6 8 हो जाएगा। क्लियर? तो ये के की जगह पर हमारा 2 है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, दैट इज 2 इंटू ए ट्रांसपोज, क्या आएगा? 2 4 6 8। क्लियर हुआ?
ये तो मैंने क्या निकाला, 2A ट्रांसपोज। अब मैं क्या निकाल रहा हूं कि पहले A ट्रांसपोज निकाल लूं। A ट्रांसपोज कितना आएगा, 1 2 3 4, और इसमें अब 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2A ट्रांसपोज, तो देखो कितने के इक्वल आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 4 8, ये दोनों वैल्यू 2A ट्रांसपोज 2 इंटू ए ट्रांसपोज, ये 2A होल ट्रांसपोज है, ये 2 इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू देखो सेम है। तो के की जगह पर हमारे पास यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर के की जगह पर क्या है 2 ही है, लेकिन यहाँ पर होल के साथ ट्रांसपोज है और यहाँ पर केवल ए का ट्रांसपोज है, 2 से मल्टीप्लाई है। तो ये प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, जैसे यहाँ पर के स्केलर 2 स्केलर था, तो के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज की इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, सच दैट ए बी इज डिफाइंड, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, देन ए बी ट्रांसपोज जो होगा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल होगा। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 3 हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है ए बी इंटू सी या फिर ए इंटू बी सी, तो ए बी सी ट्रांसपोज जो होगा वो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आपको लर्न होनी चाहिए। क्लियर? एक बार नोट कर लें सभी। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई जेड इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 2 बाई जेड x बाई माइनस जेड, x माइनस बाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I3, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3। एक्स वाई जेड की वैल्यू में निकालनी है, और उसने ये कह दिया कि ये जो मैट्रिक्स है A, ये इस कंडीशन को होल्ड करती है। तो A की वैल्यू क्या है, 0 2/3 x बाई माइनस जेड x माइनस बाई जेड, और A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 0, जो रो है उसको कॉलम में बदलना है, 0 2/z x बाई माइनस जेड x माइनस बाई जेड, ये A ट्रांसपोज आ गया। अब जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I3 दे रखा है, मतलब A ट्रांसपोज इंटू A का मल्टीप्लाई, A ट्रांसपोज A है। तो A ट्रांसपोज कितना है 0 2/z x बाई माइनस जेड, ये जो ट्रांसपोज की वैल्यू वो मैंने यहाँ पर पुट की है, और A की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ पर लगाइए, और ये किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3। तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगी। अब क्या किया है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x के साथ फिर x स्क्वायर। तो पहली रो पहले कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया। अब पहली रो और दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई बाई के साथ करेंगे तो x बाई, x का मल्टीप्लाई माइनस बाई के साथ करेंगे तो माइनस x बाई। ऐसे पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ 0 का मल्टीप्लाई z के साथ करेंगे तो 0, x का मल्टीप्लाई z के साथ करेंगे तो माइनस xz, x का मल्टीप्लाई z के साथ करेंगे तो प्लस xz। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0, प्लस बाई का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x बाई, फिर माइनस बाई का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस x बाई। ऐसे ही इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर, प्लस बाई का बाई के साथ मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर, और माइनस बाई का माइनस बाई के साथ करेंगे तो प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा।
फिर इस दूसरी रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2/z माइनस बाई जेड माइनस बाई जेड। अब हम तीसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, तो 0 माइनस जेड एक्स, मतलब इसका इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और उनको तीनों को ऐड करना है। तो 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स जेड और ये जेड एक्स प्लस का, और फिर इस तीसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ तो 2/z माइनस बाई जेड और ये माइनस बाई जेड। फिर इस दूसरी वाली रो का तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये z² प्लस z² प्लस z², और ये किसकी इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की इक्वल है, वो मैंने इक्वेट कर दिया। तो x² प्लस x² 2x², और ये x बाई कट गया 0, xz कट गया 0, एक्स बाई माइनस एक्स बाई 0, और ये 4y² प्लस 2y² 6y², ये 2/z माइनस 2/z 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2/z माइनस 2/z 0 हो गया, और z² प्लस z² 3z²। अब हम क्या करेंगे, दोनों ये जो मैट्रिक्स हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो दोनों के एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। तो 2x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही 6y² इज इक्वल टू 1, तो y² इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, और 3z² इज इक्वल टू 1, तो z² इज इक्वल टू 1/3, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। क्लियर? For two matrices A and B, A is equal to 2 1 3 4 1 0, B is equal to 1 minus 1 0 2 5 0। आपको वेरीफाई करना है जो एक रिजल्ट था हमारे पास, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिंपल, सबसे पहले आपको ए बी की यहाँ पर नीड होगी तो ए बी फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू है 2 1 3 4 1 0, और बी की वैल्यू है 1 माइनस 1 0 2 5 0। मल्टीप्लाई करो पहली रो का पहले कॉलम के साथ, दैट इज 2 का 1 के साथ 2 प्लस 1 का 0 के साथ 0, 3 का 5 के साथ 15। ऐसे इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम के साथ तो हो जाएगा -2 प्लस 2 और 3 का 0 के साथ 0। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 4, 1 का 0 के साथ 0, 0 का 5 के साथ 0। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ तो 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2, और 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0। 5 और 2 17, और ये 0 4, ये कितना आ गया -2। ठीक है, ये ए बी की वैल्यू आ गई। और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले बी ट्रांसपोज मैंने निकाला, बी ट्रांसपोज कितना आ गया 1 0 5 -1 2 0। ए ट्रांसपोज कितना आया 2 4 1 1 3 0। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 0 5 -1 2 0, और ए ट्रांसपोज कितना है 2 4 1 1 3 0। अब इनका हमने मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 0 का 1 के साथ 0, और 5 का 3 के साथ किया तो 15। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 का 4 के साथ करेंगे तो 4, प्लस 0 का 1 के साथ करेंगे तो 0, प्लस 5 का 0 के साथ करेंगे तो 0। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -2, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, प्लस 0 का 3 के साथ करेंगे तो 0, और -1 का 4 के साथ करेंगे तो -4, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, और 0 का 0 के साथ 0। सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 17 4 0 -2। ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए बी की वैल्यू आपको दे रखी थी, ए बी कितना आ रहा था, ये इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, ए बी ट्रांसपोज 17 4 0 -2, ये ए बी ट्रांसपोज आया। और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चेक करना कितना आ रहा है 17 4 0 -2, 17 4 0 -2 सेम आ रहा है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए बी ट्रांसपोज दोनों सेम आ रहा है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हैंस वेरीफाइड। क्लियर?
तो बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन पर तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा